Hello everyone, welcome to the session guys. Today I am going to explain about the very important current affair news. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ चाइना और ताइवान का रिलेशन। तभी जो है चाइना एंड ताइवान का रिलेशन क्या चल रहा है। तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशनशिप फॉर द एग्जाम ऑफ द यूपीएससी गाइस। तो अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़कर यूपीएससी जेपीएससी किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी एंड साथ ही साथ आपका जो है स्टेट पीएससी का कोई भी एग्जाम आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हो इस चैनल पे, राइट। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना ताइवान रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि अभी जो है रिसेंटली ये न्यूज में था, क्योंकि यूरोपीय संसद द्वारा जो ताइवान के लिए गठित पहले आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल जो थे, ठीक है, प्रतिनिधि मंडल जो थे, उन्होंने क्या किया कि ताइवान के समर्थन करते हुए राजनयिक रूप से अलग थलग किया गया। यह द्वीपीय देश अकेला नहीं है। ताइपे ने बीजिंग में बढ़ते दबाव के मद्देनजर रखते हुए जो है यूरोपीय संसद के प्रतिनिधि मंडल में यूरोपीय संघ ताइवान संबंधों को मजबूत करने हेतु सुस्पष्ट एवं साहसिक कार्रवाई की मांग की है। तो यहाँ पे जो है प्रेशर जो बढ़ रहा है बीजिंग के द्वारा, तो यहाँ पे जो है उसके लिए जो है ताइवान के समर्थन करते हुए जितने भी यूरोपीय संसद हैं, ठीक है, उनके जो यूरोपीय संसद द्वारा जो ताइवान के लिए जो गठित आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ने ताइवान का समर्थन करते हुए इस बात को रखा वहां पे। अब इसका आवश्यकता क्या था, जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में ताइवान की वेटिकन सिटी को छोड़कर किसी भी यूरोपीय राष्ट्र के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। अब ताइवान यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने का इच्छुक है। वो इंटरेस्ट दिखा रहा है अपना जो है रिलेशन किसके साथ और अच्छा बना, यूरोपीय संघ के साथ। इसके अलावा चाइना जो है, चीन भी एक तरीके से क्या कर रहा है, चीन भी एक तरीके से सैन्य दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत चीन एक लोकतांत्रिक ताइवान के समीप चीनी युद्धक विमानों को अभियान चला रहा है। जैसे बीजिंग ताइवान अपना दावा कर रहा है, इस पर बलपूर्वक कब्जा करने से इसे कोई गुरेज नहीं है। अब इन लोग जो है यहाँ पे इस तरीके से बोल रहे हैं कि ताइवान भी एक तरीके से चाइना का ही पार्ट है। इसके बारे में यहाँ पे बात रखा जा रहा है। चाइना और ताइवान का रिलेशंस बैकग्राउंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो है चीन जो है अपनी वन चाइना नीति के जरिए ताइवान पर अपना दावा हमेशा करता रहता है। सन 1949 में जो है, सन 1949 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 2 दशक तक चल रहे गृह युद्ध के अंत में जब पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया, तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और सब तक ताइवान द्वीप पर भाग गए। इसके बाद से पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने क्या किया कि यहाँ पे एक तरीके से पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, ठीक है, ने ताइवान को बीजिंग के अधीन लाने की जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग का भी प्रयास किया, बहुत कोशिश किया। फिर उसके बाद चीन जो है ताइवान का शीर्ष व्यापार भागीदार है, ठीक है। वहां पे सिर्फ व्यापार जो है वो ताइवान और चीन का बीच बहुत ज्यादा है। जैसे वर्ष 2018 के दौरान जो है दोनों देशों के मध्य लगभग 226 बिलियन डॉलर का कुल व्यापार हुआ था। हालांकि जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ताइवान एक स्वशासित देश है, वास्तविक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन इसने कभी भी औपचारिक रूप से चीन से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। एक देश दो प्रणाली मतलब वन कंट्री टू सिस्टम सूत्र के तहत ताइवान अपने मामलों को खुद संचालित करता है। हांगकांग में इसी प्रकार की व्यवस्था आपका अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक कंट्री है, मतलब ताइवान यहाँ पे औपचारिक रूप से फॉर्मल रूप से कभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ चाइना से, लेकिन वहां पे वो अपना खुद से कंट्रोल में ताइवान अपने मामलों को खुद संचालित करता है। किस कॉन्सेप्ट के अनुसार, वन कंट्री टू सिस्टम के अनुसार। हांगकांग में इसी प्रकार की समान व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। हांगकांग में भी आप इस प्रकार का व्यवस्था देखेंगे।
वर्तमान में चीन और ताइवान का पर अपना दावा करता है। वर्तमान में चीन क्या करता है कि बोलता है कि ताइवान जो है उसी का हिस्सा है। इसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों के साथ वो राजनयिक संबंध नहीं रखने की बात भी करता है। अगर कोई देश अगर इसके सपोर्ट में बोलता है कि अगर वो जो है ताइवान जो है वो एक तरीके से एक देश है, अगर उसका सपोर्ट कर रहा है तो वहां पे राजनयिक संबंध उस देश से चीन नहीं रखेगा। इसी के बारे में बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे अब हम लोग सोचेंगे कि आखिर इंडिया का ताइवान से क्या फायदा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यद्यपि भारत ताइवान के मध्य जो है डिप्लोमेटिक टाई जो राजनयिक संबंध नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ताइवान भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर परस्पर सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया ने जो है वो 2010 में जब वन चाइना पॉलिसी के बारे में बात हुआ था तो उस समय इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था। आप यहाँ पे समझ सकते हो, तो यही है। तो यहाँ पे चाइना देख सकते हो और ये है आपका ताइवान कंट्री। इसका जो स्टेट मतलब एक तरीके से स्टेट के बारे में ताइपेई है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो, मतलब जो कैपिटल है इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। समझ में आ गया गाइस? तो यही था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइना एंड ताइवान रिलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। और जो है इसी तरीके से अगर आपको सेशन चाहिए तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।